Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं विद इन टाइम, और साथ ही साथ हम एनटीए नेट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे मैं प्रेडिक्ट करूंगी कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं किस यूनिट में से। ठीक है, पेपर सेकंड के अंदर कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है पेपर सेकंड। सिलेबस में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। आपको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत भी नहीं है नेट क्लियर करने के लिए या जेआरएफ क्लियर करने के लिए। अगर आप 2 यूनिट्स छोड़ के 8 यूनिट्स भी अच्छे से कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस पेपर सोल्व कर लेते हैं, तो आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, इवन जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, और उस स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको रिवीजन करनी होगी, उसके लिए तैयारी करनी होगी, और उस स्ट्रेटेजी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। उसके बाद आप इजीली नेट क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे विद इन टाइम शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 10 यूनिट्स हैं। मान लेते हैं 2 यूनिट्स आपको बहुत टफ लगती हैं, तो आप उन 8 यूनिट्स को लीजिए जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक प्लान बताते हैं हम आपको कैसे तैयारी करनी है। किसी भी एक यूनिट को लेकर हमें एक यूनिट 3 और 4 मंथ्स में क्लियर नहीं करनी है, कवर नहीं करनी है। हमें क्या करना है, 3 और 4 यूनिट्स यानी कि मिनिमम 3 यूनिट्स आपको एक मंथ में तैयार करनी है। हमें किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बल्कि हमें क्या करना है, शॉर्ट नॉलेज सभी टॉपिक की होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपको एक प्लान बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हैव ए कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एग्जाम। हमें क्या करना है, एक ओवरव्यू लेना है पेपर का, उसके अंदर क्या सिलेबस है, कितना कितना है। ठीक है, और कितना हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्लीट ओवरव्यू लेने के बाद हमें क्या करना है, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार करनी है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि हमें सुबह 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे ही शाम को 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। हम 4 घंटे यानी कि 4 आवर्स पर डे निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एक दिन तो हमने क्या किया, 8 घंटे पढ़ लिए कंटिन्यू, और एक दिन बुक को टच ही नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। हमें क्या करना है, जैसे ही हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, कोई एक यूनिट तैयार की, उस यूनिट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि क्विक रिवीजन लेने के लिए क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स तैयार कर सकें और क्विक रिव्यू ले सकें एग्जाम से पहले। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। हमने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर किया, लेकिन लास्ट टाइम में हमने रिवाइज नहीं किया, तो वो तैयारी ज़ीरो है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले
जितना भी पढ़ो आप वीकली एनालिसिस करो, हमने कितना पढ़ा, और वीक वाइज रिवाइज करते जाओ, रिवीजन। और आप सिलेबस कवर करते वक्त अगर प्रिपरेशन नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हो तो क्या होता है, उससे 2 घंटे का काम 15 मिनट में हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी एक रिव्यू चुटकियों में हो जाएगा और आपको वो सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ो। अगर आप 2020 नेट 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको गेट, DRDO, इसरो, इन सभी के क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज सोल्व करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका कंसेप्ट उठाओ, उस कंसेप्ट को क्लियर करो और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सोल्व कर डालो। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नेट 2017 के बाद, क्योंकि 2017 में सिलेबस चेंज हुआ था, अगर आप 2018 और 2019 इनके पेपर भी अच्छे से, इनके नेट, गेट, DRDO और इसरो, इनके प्रीवियस पेपर अगर सोल्व कर लेते हैं तो 50% सिलेबस तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा और आपको नेट क्रैक करने के लिए 80% मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ लगभग 50 to 60 रहती है, 55% में आपका गेट नेट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस की, इनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी आपका काम बनेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप इजीली नेट क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एट लीस्ट 2 times बिफोर एग्जाम। यानी कि एग्जाम से पहले आपको पूरे सिलेबस का क्विक रिव्यू लेना है। ठीक है, और सोल्व करने हैं क्वेश्चंस 2 और 3 times। उसके बाद क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आप पेपर सोल्व करने लगोगे तो टॉपिक अपने आप भागते जाएंगे आपके आगे, आप करते जाओगे और साथ ही साथ हम आपकी हेल्प करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ कि कैसे 10 मिनट में सोल्व होने वाला क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से आपका हाफ मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद टॉपिक इटसेल्फ। यानी कि मान के चलते हैं आपने कोई कंसेप्ट उठा लिया, जैसे कि DBMS का ही कोई टॉपिक ले लो। DBMS का टॉपिक ले लिया हमने, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल फॉर्म। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस टॉपिक के साथ ही आप रिवाइज कर डालो, सबकी प्रैक्टिस कर लो। चाहे वो गेट के क्वेश्चन हैं, चाहे वो नेट के क्वेश्चन हैं, चाहे वो इसरो के क्वेश्चन है, चाहे वो DRDO के क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है और ये एक सर्कुलर स्ट्रेटजी चलती रहती है। कुछ एक क्वेश्चन वहाँ से, कुछ एक क्वेश्चन वहाँ से। इवन अगर प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के आधार पे देखा जाए तो प्रीवियस गेट के जो पेपर है ना, गेट के जो क्वेश्चन है ना, लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस नेट में एज इट इज़, यानी कि सेम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो भी 15 दूनी 30 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो गए, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, गेट के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेन कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू 8 से 10 घंटे स्टडी की और सारा ओवरलोड हो गया और अगले 2-3 दिन हमने कुछ भी टच ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फ्री माइंड होके एक प्लान बना लो,
कि रोज़ के 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन हमें 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 3 घंटे मिस नहीं करने हैं। आप इंजॉय करके पढ़ो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, 1 यूनिट कवर कर ली, उसके बाद रेस्ट ले लो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। बर्डन लेके नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस फॉर पेपर सेकंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसका कोड है 87, टोटल 10 यूनिट्स हैं और लगभग इक्वल वेटेज है सबकी, यानी कि मान के चल सकते हैं हम 10 क्वेश्चन मिनिमम। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी यूनिट से 9 क्वेश्चन आगे, किसी यूनिट से 11 क्वेश्चन आगे, बस इतना हो सकता है। लगभग इक्वल वेटेज फिक्स किया हुआ है एक क्राइटेरिया कि 10 यूनिट्स हैं और 100 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग इक्वल वेटेज लगा के चल सकते हैं हम हर यूनिट का, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या है, पहला पोर्शन है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या आता है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशंस, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें इनके अंदर से ये यूनिट बहुत ही इजी है, यानी कि सेट एंड रिलेशन, फंक्शन, ग्राफ थ्योरी कब से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग +1 से। इसमें कुछ भी नहीं है, इजीली, यानी कि हम मान सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन आता है यहाँ से, जिन न्यूमेरिकल्स को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मान के चलते हैं हमारे 10 क्वेश्चन, यानी कि 6 और 7 क्वेश्चन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से, 2 और 3 क्वेश्चंस ऑप्टिमाइजेशन से। फिर नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या आता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मान के चलते हैं 4 और 5 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से और 4 और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, डाटा रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या करना है, डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इवन इतने इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और कोई भी नंबर दिया जाता है, ऑक्टल नंबर, उसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में, या कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया होता है उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हायरार्की। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से भी मान के चलते हैं 10 और 11 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वही वेटेज है हर यूनिट का 20 मार्क्स का। नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड यूनिट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है हमारे पास, C, C++, HTML, XML, DXML, DHTML। लैंग्वेज से कई बार तो इतने इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। साथ में आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं यहाँ से, कुछ एक एल्गोरिदम है जो हम आपको इजीली लर्न करवाएंगे कि कैसे उनसे क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे, और कैसे उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स कैसे सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह सकते हैं कि NTA नेट के लिए सबसे ईजीएस्ट और मार्क्स गेन करने वाले यूनिट है। इसमें ER डायग्राम, डाटा मॉडल, एक कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन प्रीवियस पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन से
एक पैराग्राफ आया हुआ था और उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि एक नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक 10 नंबर में आया हुआ था, और जो बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें एसक्यूएल आ गया, डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिंग, इन पे क्या आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सीपीयू से डीलिंग, थ्रेड्स, डेडलॉक, सिस्टम सॉफ्टवेयर, असेंबली लैंग्वेज, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आता है, एसआरएस आ गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टिंग पे भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग है या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, या ये टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग के अंदर आती है, उसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, यहाँ से कोकोमो मॉडल, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, इनसे स्मॉल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। यहाँ से क्या आता है, एरे और उसकी एप्लीकेशन, स्पैनिंग ट्री आपने सुना होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप गेट के पेपर उठा के देख लो, चाहे आप नेट के प्रीवियस पेपर उठा लो, चाहे डीआरडीओ, यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी पे, स्पैनिंग ट्री पे, या फिर शॉर्टिंग पे, बाइनरी ट्री पे, एवीएल ट्री, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी हैं। आपको क्या करना है, बस एक प्लान तैयार करना है, एक प्रिपरेशन करनी है और उसको रिवाइज करते हुए जाना है सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर। ये दोनों टॉपिक, दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कर लेते हो तो उसके बाद कंपाइलर करते हो, तो दोनों इतने अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे उनको। ठीक है, इसमें आता है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, रेगुलर है या फिर कंटेक्स्ट फ्री है, या कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, या रिकर्सिव इनरेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ट्यूरिंग मशीन पे भी पूछ ले जाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है, उसका बिहेवियर पूछ लिया जाता है, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाइलर में कोड जनरेशन, कंपाइलर के फेज पूछ लिए जाते हैं। कंपाइलर के अंदर जैसे 6 फेजेस हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फेज आता है, लेक्सिकल फेज है या एनालिसिस फेज है या सिंटैक्स है या सिमेंटिक्स है। उन पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिनको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें क्या है, ओएसआई मॉडल है, उसकी लेयर्स हैं, सभी प्रोटोकॉल्स हैं, आपको करने हैं। आईपी एड्रेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर IP4 IPv4 भी कर लेते हो तो उसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और अब तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आईपी एड्रेस से हम मान के चलते हैं कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उससे आपसे उसकी क्लास पूछ ली या आपसे उसका एड्रेस पूछ लिया, उससे आपको उसकी लोकेशन पूछ ली, मतलब ऐसे क्वेश्चन, सबनेटिंग कर दी, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, कितना उसका कस्टम एड्रेस होगा, ये सब कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, अप्रोच है AI की, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, प्लानिंग है, नेचुरल प्रोसेसिंग है, इसके अंदर मल्टी एजेंट सिस्टम्स हैं, फजी सेट्स है, जेनरिक एल्गोरिदम्स हैं, ANN है। अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो AI से आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे या फिर किसी पेपर में 9 मिलेंगे। बहुत ही इजी पेपर है, बहुत ही इजी सिलेबस है इसका,
जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आई होप अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना सिलेबस है और उसको कैसे कवर करना है। एट लास्ट हम आपको फिर बताना चाहेंगे, अगर आप NTA NET 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो आपको गेट, इसरो, DRDO के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे, क्योंकि लगभग 50% पेपर सेम आता है नेट के अंदर। वहीं से कंसेप्ट उठाते हैं। ये सर्कुलर एक चलता रहता है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आप इजीली नेट क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।